वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्स्पिरेसी एंड नॉलेज। मेरा नाम है आफ्ताब खान और आज हम बात करने वाले एक ऐसा टॉपिक पे जिस पे बहुत से लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं जिन्नात जिसे कहते हैं। ये होते हैं, नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं, हम इन्हें क्यों नहीं देख सकते, और इसके बारे में हम पूरी बात आज करने वाले हैं। तो बिना फुटेज खाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो जैसे हम इंसान हैं, जानवर है और जो प्लांट्स है, नबातात जिसे कहते हैं, ये एक मखलूक है। ऐसे ही जिन भी एक तरह की मखलूक है जिसे ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बनाया है, और इन्हें भी इंसानों की तरह सोचने समझने की ताकत दी गई है और इन्हें भी फ्री विल दी गई है। हम दो ही क्रीचर्स ऐसे हैं जो सोच और समझ सकते हैं, इंसान और जिन। और इनकी भी एक अपनी दुनिया है, जैसे हमारी इंसानों की एक दुनिया है। सो ये जो मखलूक है, ये जो क्रीचर है जिन, तो इसको हम अपनी साधी आंखों से, जो दुनियावी आंख है, हम इनको बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें बनाया ही ऐसा है कि हम इंसान इसे दुनियावी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। कभी कभार समटाइम्स किसी जगह पर हम इनकी एग्जिस्टेंस फील कर सकते हैं, हम इनके होने का एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ हमारे आसपास है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो जिन कब बने या ये इनकी एग्जिस्टेंस कब हुई, तो ये इंसानों से पहले बनाए गए हैं। कितना पहले इसके बारे में कोई दलील नहीं मिली है, खैर। तो इंसानों से पहले बने, बस इतना पता है। हम इंसान इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तब से ये जिन इस दुनिया में मौजूद है। अब हमने ये तो बात कर ली कि जिन होते हैं और होते ही है। अब ये किस टाइप्स के होते हैं, इनकी भी अलग अलग किस्म होती है। पहले किस्म मतलब जो जिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब जिन की जो ओरिजिनल फॉर्म, जो इंसान हम नहीं देख सकते अपनी दुनियावी आंखों से, वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। तो उन फॉर्म में जो रहते हैं उनको जिन ही कहा जाता है। और जो जिन जो इंसानों के साथ रहते हैं और जो इंसानी बस्ती में रहते हैं, उनको कहा जाता है आमिर। और जो जिन बुरे होते हैं और लोगों को और बच्चों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, इनको कहते हैं अरवाह। और जो बहुत बुरे गंदे जिन होते हैं, जो मुशरिक और काफिर होते हैं, इनको कहा जाता है शैतान या खबीस। और ये अक्सर बुरी जगह पे, जो गंदी जगह रहती, गलीज़ जैसे कचरा कुंडी रहती है अपनी, यहाँ रहते हैं ये लोग। बहुत पसंदीदा जगह है इनकी। और जहाँ पर गुनाह होते हैं, जैसे शराब खाने, जुए के अड्डे, और जहाँ बहुत सारे गुनाह होते हैं, यहाँ इनकी पसंदीदा जगह है रहना। क्योंकि जब कोई इंसान गुनाह करता है, या और ऑब्वियसली अब ऐसी जगह पे लड़ाई झगड़े ये होते हैं, गुस्से की हालत में आते हैं लोग, तो गुनाह के टाइम पे ये इंसान के अंदर चले जाते हैं, और जिसके बिना पे वो इंसान को और बहकाते हैं, बुरे काम करने के लिए लड़वाते हैं। तो ये खबीस और शैतान होते हैं। तो यहाँ पर एक और किस्म है जिन की, जो कि बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे और शरारती होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकत के हामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत होती है इनके पास। तो ऐसे टाइप ऑफ जिन को हम कहते हैं इफ़रीत। कोई इफ़रीत और कोई अफरीत इसको प्रोनाउंस करता है, तो मैंने तो मैक्सिमम इफ़रीत सुना है। इसकी दलील हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी मिलती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिक सबा का तख्त अपने सामने हाजिर करने के लिए कहा, तो एक जिन ने कहा कि आपकी मजलिस बर्खास्त करने तक मैं इसको आपके सामने ला दूँगा। और ये आपकी थिंकिंग में खाली तख्त नहीं, ये बहुत बड़ा महल था उस वक्त का, जिस पे उस वक्त पे राजा लोग और जो वो लोग होते थे, ये अपने तख्त के बिना पर घमंड और अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे। तो मलिक सबा को बहुत अपनी ताकत पे नाज था, जस्ट बिकॉज उसके तख्त की वजह से, जो बहुत बड़ा था, और इसने मजलिस बर्खास्त होने तक की मोहलत दी थी। तो इससे मालूम होता है इफ़रीत की ताकत के बारे में। अब इनकी और 3 अक़साम हैं, जो इनकी सलाहियतों के बिना पर, जो इनकी एबिलिटीज़ है, इनकी बिना पर और 3 किस्म है जिन की। जो पहली टाइप की जिन है, वो हवा में उड़ते फिरते हैं, इनको पर होते हैं, ये उड़ते हैं हवा में। और जो दूसरे टाइप के जिन है, तो ये ज़मीन पे रहते हैं,
सांप, कुत्ते और जो दूसरे जानवरों की शक्ल में ये ज़मीन पे ही रहना पसंद करते हैं। और जो तीसरे जिन हैं तो ये कभी ख़याम करते हैं और कभी आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो नाआबाद एरिया होते हैं यहाँ ख़याम करते हैं, कभी आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी ये घरों पे काबिज़ हो जाते हैं और लोगों को डराते और परेशान करते हैं। ये 3 टाइप के जिन थे, इनकी सलाहियतों के हिसाब। जैसे मैंने कहा कि हम इनको हमारी दुनियावी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते जब तक ये हमारे सामने किसी जानवर की शक्ल लेके किसी जानवर के फॉर्म में ना आ जाए। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो इनकी हकीकी हालात में, इनकी ओरिजिनल फॉर्म में अपनी दुनियावी आंखों से ही देख सकते हैं, जैसे कुत्ते, गधे इनमें शामिल है। और जब ये हमारे सामने आते हैं किसी जानवर की शक्ल लेके, तो उस जानवर के फिजिकल रूल्स उस जिन पर अप्लाई हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि समझो एक जिन तुम्हारे सामने किसी कुत्ते की शक्ल लेके आया और वो अपनी जिन वाली ताकतें अब यूज़ नहीं कर सकता, कि जैसे तुमको उड़ा दे या खुद उड़ जाए या जो दूसरी उसकी ताकतें हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ इस वक्त अभी एक कुत्ता ही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें भौंकेगा, तुम्हें काटेगा या तुम्हारे पीछे लग जाएगा। इससे ज़्यादा वो सच में कुछ नहीं कर सकता। और मान लो कि किसी हादसे में वो उसकी टांग टूट गई या ज़ख्मी हो गया या मान लो कि मर गया, तो दर हकीकत इन रियलिटी वो जिन की टांग टूट जाएगी, वो ज़ख्मी हो जाएगा या वो मर जाएगा। जो उसके कुत्ते की हालत में जो उसके साथ होगा वो रियलिटी में उसको जिन को होगा। और ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे सामने ही बस अपनी उसको खतरा हो। मान लो कुत्ते को खतरा हो, तुम उसके ऊपर मारने पे उस पर हावी हो जाए, तो वो ऐसे नहीं कि तुम्हारे सामने अचानक गायब हो जाएगा, अपनी फॉर्म चेंज करके चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मखसूस जगह होती है जहाँ से वो जिन जानवर की फॉर्म लेके तुम्हारे सामने आते हैं। तो अब इन्हें वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए उस स्पेशल प्लेस पे जाना पड़ेगा, वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए। तो ये चीज़ें क्लियर कर लो अपने माइंड में कि ऐसे नहीं होगा तुम्हारे सामने कि अचानक गायब हो जाएगा या मान लो जानवर की शक्ल में आया तो वो जानवर ही। तो अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि यार कि ये भी जैसे मैंने कहा कि इंसान है, तो क्या ये भी बिल्कुल हमारी तरह लाइफ जीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं? तो हाँ, इनकी भी शादियाँ होती है, इनकी भी जिनसी ताल्लुकात कायम होते हैं, उनकी भी बीवियाँ होती है, उनमें भी मेल फीमेल है और इसी तरीके से इनकी शादी होती है और इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। और इनकी भी मौत होती है, इनकी भी एज होती है, इनकी भी मौत होती है। ऐसे नहीं कि जैसा ये हमेशा के लिए जीने वाले हैं, नहीं। बस फ़र्क इतना है कि हम इंसानों की जो उम्र होती है वो 50, 60, 70 बस ऐसे ही होती है और इनकी कई सौ साल होती है। ये सालों में जीते हैं, 100 साल में जीते हैं, सिवाय इब्लीस के, क्योंकि अल्लाह ने इसको क़यामत तक की स्पेशल मोहलत दी रखी है ताकि ये जो नेक बंदे हैं इनको बहकाए और सीधे रास्ते से हटा दे। तो सिर्फ इब्लीस जो शैतान है तो इसको मौत नहीं है क़यामत तक के। और जब ये बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से इसको वापस जवान कर देता है। और ये रहते कहाँ पर है? तो ये अक्सर वीरान जगहों पे रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों के जो चोटी होती है वहाँ पर, और जो समंदर के अंदर जो जजीरे होते हैं वहाँ रहते हैं। जिसकी दलील हमें यहाँ मिलती है कि एक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए गए तो सहाबा रुके हुए थे और सहाबा को बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो इन्होंने दरियाफ़्त किया कि ये क्या मसला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुस्लिम जिन है और जो काफिर मुशरिक जिन है इनमें लड़ाई हो रही थी कि रहने की जगह पे से लेके। तो इन्होंने मुझे कहा कि फ़ैसला कर दे। तो मैंने इनके जो मुसलमान जिन थे, जो अच्छे जिन थे, इन्हें पहाड़ियों की चोटियाँ दे दिया और जो काफिर मुशरिक जिन थे, जो बुरे जिन थे, इनको निचले एरिया दे दिया जो समंदरी जजीरे वगैरह है और जो पहाड़ की दरारें होती है वहाँ पर ये बुरे जिन रहते हैं। तो इससे ये दलील मिलती है कि जिन रहते कहाँ पर है। और जो शैतान है, जो खबीस जिन है, ये जो मैंने कहा बुरी जगह पर रहता है, जो तुम्हारे घर के बाथरूम टॉयलेट जो है यहाँ पर रहता है, जो कचरा फेंकने की जगह होती है यहाँ रहता है, शराब खाने और जो बुरी जगह है वहाँ पर रहता है ये। और शैतान से मुताल्लिक़ ऐसा है कि शैतान दिखता कैसा है, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो जहन्नुम है इसकी निचली तह में एक दरख्त उगता है जिस पे एक फल उगता है, जो ट्री प्लांट होता है, जो वहाँ से दरख्त निकलता है, उसका जो फल उगता है
वो शैतान के सर जैसा है, शैतान की सूरत के जैसा ये फल है। तो समझ लो मतलब कितना बुरा दिखता है शैतान के जहन्नम के सबसे निचली तह में जो दरख्त के ऊपर जो फल उगता है उससे तशबीह दी गई है इसको। और ये जा कहाँ सकते हैं, मतलब इनकी हदें कैसी है, तो ये आसमान में पहले आसमान तक जा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, कुछ नॉन मुस्लिम व्यूवर्स भी हैं मेरे चैनल्स पे, तो उनको बता दूं कि आसमान और ज़मीन साथ है, तो ये पहले आसमान तक जा सकते हैं। सिवाय एक मौके पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त था, तो जब वही नाजिल होती थी, जब तक कुरान की पहली वही ना उतरी और आखिरी वही ना उतरी, मतलब इस बीच का जो अरसा था, इनकी हदें भी ख़त्म कर दी गई थी, ये पहले आसमान तक भी नहीं जा सकते थे। बाज़ाब्ता बहुत बड़ा कड़क पहरा कर दिया था फरिश्तों का पहले आसमान पे अल्लाह ने। और जैसे ये कोशिश करते, जो जिन थे, जो शैतान थे, कोशिश करते आसमान तक जाने की, तो इनके ऊपर शहाब साखिर फेंक के मार दिया जाता। शहाब साखिर मतलब मीटियोर यस, तो ये फेंक के मारा जाता था इनको। अब कई बार ऐसा होता है, जो आमिल होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, तुम इनके पास जाते हो अपनी कोई भी समस्या लेके, कोई प्रॉब्लम लेके, और इन्हों जादू करके दिखाते हैं तुमको। इन्हों ऐसे बताते हैं कि इनको गैब का इल्म है, और ये वो सब बताते हैं जो तुम असल में सोच रहे हो इस वक्त, जो तुम मुँह से बोल भी नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो। ये सब ये तुम्हें बताएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इसकी हकीकत कुछ ऐसी है कि जिन तुम्हारी बॉडी में इस तरह दौड़ता है जैसे खून। नबी ने फरमाया कि जिन शैतान तुम्हारी बॉडी में खून की मानिंद दौड़ता है, मतलब ये अंदर हमारे बॉडी में इस कोने तक, जैसे इससे खून की तरह इसलिए गया है कि ये अपनी बॉडी के हर एक हिस्से में जा सकता है, क्योंकि खून जो है हमारी बॉडी का एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ खून नहीं जाता। तो ऐसे ही शैतान भी हमारी बॉडी में एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ ये नहीं जा सकता। तो ये तक बता देगा कि तुम सोच क्या रहे। और इनकी जो बाबा लोग होते हैं, जो आमिल होते हैं, इनकी शैतान से जो बहुत काला जादू करते हैं ये लोग, और बुरे अमल करते हैं शैतान से राब्ता कायम करने के लिए। तो कुफ्र है इस्लाम में, जादू करना और कराना दोनों ही कुफ्र है। तो यार ये सब मत करना। अगर तुम्हारा कुछ मसला भी हो गया तो आगे मैं इलाज भी बताऊंगा कि कैसे इलाज किया जा सकता है, तो इन चीज़ों में मत पड़ना। तो यही है इनका राज। ये बुरे काम करते हैं जिनको ख्वाबों में करते, ख्वाबों में नहीं करते, ये खुद ही इनके ख्वाबों में जाते हैं। इसके बारे में मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा ब्लैक मैजिक के ऊपर। तो इनकी डील होती है, तो ये ऐसे तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो इसको लानत भेजो और निकल जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। अब शैतान जो है, जिन जो है, ये तुम्हें मौजज़ा करके नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ नज़र का छलावा कर सकता है, नज़र का धोखा कर सकता है। कि मान लो तुम घर में बैठे हो और तुम्हें इसको डराना है और तुम्हारे अंदर दहशत तारी करना है, तो ये तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा। जैसे मान लो कि टीवी है, टीवी कुछ चेंज हो रही है, कुछ दूसरे क्रीचर का फॉर्म ले रही है, पलंग है वो भी चेंज होके जा रहा है। ये ऐसा रियल में नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें दिखेगा, ऐसा रियल में कुछ नहीं हो रहा होगा। टीवी वैसे ही होगा, पलंग भी वैसे ही का वैसे ही होगा, वो अपनी जगह पे ही होगा। तो ये सिर्फ नज़र का धोखा कर सकता है, ये कोई मौजज़ा नहीं कर सकता। अब मौजज़ा और जो नज़र का धोखा, जो छलावा, इसमें फ़र्क क्या है? नज़र का छलावा सिर्फ दिखावा होता है, जो रियल में कुछ नहीं होता, और ये मखसूस लोगों के हद तक होता है। जैसे कि मान लो कि जहाँ छलावा हो रहा है और उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, बस वही वो छलावा देख सकते हैं, सब पे नहीं होता है। और मौजज़ा जो है वो दुनिया के हर कोने में दिखता है अगर उसकी उतनी हद है, और ये रियल होता है, ये छलावा नहीं होता है, ये रियल होता है। इसकी दलील हमें ऐसी मिलती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी रस्सी ज़मीन पे फेंकी जो लोगों को सांप की शक्ल में दिख रही थी। दर हकीकत वो सिर्फ रस्सियाँ थी, वो सिर्फ नज़र का धोखा थे, जो लोगों को सांप दिख रही थी। और मौजज़ा इसे कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो एक असली अजदहा बन गया था, जो कि हर किसी ने देखा। इवन वो जादूगरों को भी पता था कि ये मौजज़ा है, ये एक असली अजदहा बन गया। तो जिसकी बिना पर इन्होंने बाद में तौबा करके ईमान ला लिया। और जैसे मैंने कहा कि ये मखसूस हद तक लोगों को दिख सकता है जो छलावा होता है। इसकी दलील हमें ऐसी मिलती है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कुछ कुफ़ार आए, इन्होंने कहा कि कुछ मौजज़ा पेश करके दिखाओ जिसके बिना पर हम माने कि तुम खुदा के नबी है, तुम हकीकत हो
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि क्या देखना चाहोगे। तो कुफ़ार ने सोचा कि कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाए जो नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, इनका रियलिटी में कोई वास्ता ही ना हो। तो इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ सिर्फ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से ये चांद 2 टुकड़े में तकसीम हो गया, जो कि दुनिया के कोने कोने तक देखा गया, हर एक कोने में देखा गया। इसकी दलील मतलब जो लोगों ने देखा, इसकी दलील हमें ऐसे मिलती है कि जब कुफ़ार इस पे भी ना माने तो इन्होंने सोचा कि ये तो जादू भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, जादू मखसूस लोगों के हद तक महदूद होता है। तो इन्होंने सोचा कि जो लोग शहर से इस वक्त बाहर गए हुए हैं, ये लोग जब आएंगे तो हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि इस तारीख को इस वक्त में तुमने ऐसा कुछ होते देखा था। तो ऐसे ही जब लोग वापस आए, इन्होंने इनसे दरियाफ्त किया, इनसे पूछ की, तो इन्होंने बताया हाँ कि हमने इस तारीख को इस टाइम पे ऐसा मौज़ा देख के हम खुद परेशान हो गए थे। जिसके बाद भी कुफ़ार बाज ना आए। इनमें से कुछ थे जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और मोस्ट ऑफ द कुफ़ार इन्होंने भटके हुए रास्ते को ही अपना वो काम समझा, इन्होंने भटके हुए ही रहे। और इस तरीके से हमें दलील मिलती है कि मौज़ा दुनिया के कोने कोने में देखा जा सकता है और ये हकीकत होता है, ये कोई छलावा नहीं होता। और जो काला जादू होता है, जो छलावा होता है, वो मखसूस लोगों के हद तक होता है। अब उनका वजूद, उनकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे दरमियान कैसी होती है, तुम जब सोते हो वो कैसे तुम्हारे आसपास मौजूद होते हैं। कभी ये तुम्हारे ख्वाबों में भी दूसरी शक्ल लेके आते हैं, दूसरे किसी की भी शक्ल, कोई भी इंसान बन के तुम्हारे ख्वाब में आते हैं। ये आ सकते नहीं, आते हैं बावजूद। और सिर्फ एक शक्ल है जो ये लेके कभी नहीं आ सकते, वो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल। ये शक्ल लेके ये कभी तुम्हारे ख्वाब में क्या तुम्हारे सामने कई तरीके से ये नहीं आ सकते। और कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा फील करते हो कि तुम कैसे एक्सप्लेन करूँ यार, कि जैसे दबाव महसूस करते हो, या कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा हाथ सुन्न हो जाता है। कभी कभार तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जिन होते हैं, ये शैतान जिन होते हैं जो तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाते हैं, जो तुम्हारा गला दबाते हैं। हाँ, ये तुम्हारा गला दबाते हैं सोने के दौरान, जिससे तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। जब ऐसा महसूस हो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, लाहौल पढ़ लो, क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत ये है कि शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आता। तुम्हारे सेफ्टी के लिए फरिश्ते अल्लाह ऊपर से भेज देता है कि जिस बंदे ने ये आयतल कुर्सी पढ़ी है कि इसकी हिफाजत की जाए। तो ऐसे ही, और ऐसे भी नहीं कि भाई तुम्हारा हाथ सुन्न हो रहा है तो मतलब जिन ही है, रोज़ हो रहा है तो तुम बोलेंगे यार रोज़ मेरे ऊपर जिन हावी हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सोने के पोस्चर से भी हो सकता है कि तुम ऐसे सो गए जिससे कुछ नस दब गई तुम्हारी और वह सुन पड़ गया। तो हर उसमें जिन को इन्वॉल्व मत करो भाई, बुरी बात है यार, वो भी अल्लाह। और हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी ना को डरो इससे, क्योंकि ये तुमसे डरते हैं। जितना तुम इनसे डरते हो ना, इससे लाख गुना, इससे बहुत ज़्यादा वो तुमसे डरते हैं। क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, सारी मखलूक़ात से अफजल हमें बनाया गया है और इनसे ज़्यादा ताकत रखते हैं हम। इसकी दलील हमें यहाँ मिलती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम का जो वाक़या, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मलिका सबा का तख्त लाने की बात जब हुई थी, और एक इफ़रीत नामी जिन ने, मतलब जो इफ़रीत किस्म का जिन था, इसने कहा था कि आपकी मजलिस बर्खास्त करने से पहले मैं ये तख्त ला के दूँगा आपको। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा जल्दी है लाने के है, इससे भी ज़्यादा जल्दी मुझे ये तख्त चाहिए। तो एक इंसान ने कहा था, एक शख्स ने कहा था कि जो इंसान था, इसने कहा था कि मैं आपके पलक झपकने से पहले मैं ये तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा, जो कि इसने किया भी। और ये कैसे किया, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही आता है कि इसके पास तौरात का इल्म था, जो 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील एंड कुरान मजीद। तो जो पहली किताब थी, इनके पास कोई तौरात का इल्म था जिसकी बिना पर इन्होंने महल लाया। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मालूम। तो इतनी ही पावर, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जिन ने कहा था कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाएगा, और इंसान ने
पलक झपकने से पहले ला के देने की बात की और ला के भी दिया। तो इससे मालूम होता है कि हम इंसानों के पास ज़्यादा ताकत है, इल्म की ताकत है और बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें इनसे अफजल बनाती है और जो इनसे हमें ताकतवर बनाती है, और इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिनों की क्रिएशन जो है ये आग से बने हैं, दे आर क्रिएटेड बाय फायर, और इसी वजह से इसमें इनमें शैतानी और नाफरमानी कूट कूट के भरी है, क्योंकि आग की खुसूसियात ही वही है। और यही वजह थी इस घमंड के बिना पर जो इब्लीस है, जो शैतान है, इसे जन्नत से निकाला गया था, आसमानों से फेंक दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसने आदम को सजदा करने से मना कर दिया था। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है, हमारे बाप है, इनको सजदा करने से मना कर दिया था घमंड के बिना पर कि इसने कहा कि ये मिट्टी से बने हैं और मैं आग से। आग तो ऊपर जाती है और मिट्टी हर वक्त नीचे जाती है, जो कि बिल्कुल गलत इसने बयान किया था, क्योंकि वो अपने घमंड में था। क्योंकि हमें पता है कि आग हर वक्त सिर्फ नुकसान ही नुकसान दे सकती है जब तक इसे कंट्रोल में ना ला जाए। कंट्रोल में ला भी ले तो ये सिर्फ नुकसान का बाइस बनती है, जबकि मिट्टी हर वक्त तुम्हें फ़ायदा देती है, ये तुम सबको पता है। अब जो इब्लीस है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इसकी अगली वीडियो में दूंगा। बिल्कुल इसी के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें फॉलन एंजल जो कि इब्लीस है, इसके बारे में पूरी तफसीलात की। पहले मतलब आसमानों पे कैसा बुलाया गया, वापस आसमान से क्यों फेंका गया, ये आज कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे मरेगा, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो और सब्सक्राइब कर लो अभी। अब तुम लोग बोलेंगे कि यार मैंने जैसे बोला अभी कि जिन तुमसे डरता, तो तुम बोलेंगे यार हमसे डरता और हमारे ऊपर ही आता, हमारे ऊपर हावी हो जाता। तुम देखेंगे कैसे इसके जिन आ गया, भाई इसके अंदर जिन आ गया, इसके अंदर आत्मा आ गई। आत्मा वात्मा वाला कंसेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि जब इंसान मरता है उसकी जो रूह, उसकी सोल, उसकी आत्मा वो ऊपर चले जाती है, आलम अरबा में चले जाती है, और वो बस चल जाती है, वो दुनिया में नहीं टिकती। और ये जो होते हैं वो हमजाद होते हैं। जैसे मैंने कहा शैतान, तो हमारे साथ हर वक्त एक शैतान है, हर वक्त एक जिन, एक शैतान हमारे साथ है, जो तुम्हारे पैदा होने से लेकर मरने तक तुम्हारे साथ रहता है, और उसे तुम्हारी एक एक चीज़, तुम्हारे आदतें, तुम्हारे शौक़, तुम्हारे क्या फेवरेट है, तुम्हारा क्या नहीं है, तुम किस चीज़ से मतलब हर एक चीज़ इसको पता होती है। तो बस यही होता है कि कोई इंसान मर जाता है तो इसका हमजाद नहीं मरता, क्योंकि मैंने ये भी कहा थोड़ी देर पहले कि इनकी उम्र बहुत सालों में होती है, 100 200 1000 साल जीते हैं ये लोग। तो ऐसे ही कोई इंसान मर जाता है तो ये उस इंसान बन के दूसरों के सामने आके मतलब बताते हैं कि भाई ये है वो है, किसी के आंख में चल जाते हैं। तो सवाल वही उठता है कि भाई हमसे डरते तो आंख में कैसे आ जाते हैं, तो किस किस वक्त पे और किस किस वजूहात पे ये तुम्हारे अंदर आ सकते हैं। तो पहली चीज़, ये नॉर्मली तुम्हारे आंख में नहीं आते जब तक किसी इंसान पे काला जादू ना किया जाए, किसी जिन को ना कहा जाए कि इसके आंख में जाओ, ये नहीं जाते, क्योंकि इनको हमारे से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और जैसे मैंने कहा कि किस किस वक्त पे कैसे कैसे रीज़न हो सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चले जाए, तो कुछ वजूहत कि तुम बहुत ज़्यादा नापाकी की हालत में हो, बहुत ज़्यादा और बहुत वक्त तक नापाकी की हालत में हो, दीन और इस्लाम से दूर हो, नमाज़ों से, कुरान से दूर हो, अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार से दूर हो, तो इस वक्त ये बहुत गोल्डन चांस होता है इसके वास्ते ये तुम्हारे अंदर आ जाए, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते तुमसे दूर होते हैं। तुम नापाक तो फरिश्ते तुमसे दूर, तुम पाक तो तुम्हारे फरिश्ते नज़दीक, और फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए है। तो जब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तुमसे दूर चल जाएंगे तो ये आ जाएगा। और उन वक्त पे जब तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि शराब पी लेना, जैसे मैंने कहा शराब के अड्डों पे होते हैं ये लोग, शराब पी लेना ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश होना, इतने ज़्यादा खुश होना, खुशी के इंतहा नहीं होना, तुम झूम उठाना, नाच उठाना, इतनी खुशी हो जाना तुमको, इस वक्त तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ही होता है, और इस वक्त बहुत आराम से घुसता है ये तुम्हारे हाथ में। और या तो तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, इतने डिप्रेशन में हो कि तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसके बिना पर ये भी इस वक्त भी तुम्हारे अंदर दाखिल हो सकता है, तुम पे हावी हो सकता है। और इन वक्त पे ये किस तरह दाखिल होता है, तो जैसे कि मरने के बाद हमारी रूह हमारे नाक, मुंह और आँख से निकाली जाती है, तो इसी तरह जिन इन्हीं रास्तों से इंसान के बॉडी में दाखिल होता है। और इससे बचने का रास्ता क्या है, इससे बचा कैसे जाए, इससे सल्यूशन क्या है, मतलब किसी के ऊपर जिन हावी हो गया तो इसका क्योर कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसा है।
इलाज करना है तो बाबा के पास आओ। सारे के सारे जिन भूत प्रेत आत्माएं डरती है इस बाबा से। इस बाबा को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज नहीं बोलते ये लोग, इनको बहुत है, बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है ये। इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो, ये खुद ढोंगी होते हैं और तुम्हें सिर्फ पागल बनाते हैं। सुनो, ये तुमको टोटल तरीके से पागल बनाते हैं। ये कुछ इलाज विलाज नहीं करते। होता ऐसे है कि तुम्हारे ऊपर जिन हावी होता है। हो सकता है प्रॉब्लली मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज ये कि इसी ने तुम्हारे पीछे वो जिन लगाया, जिसके बाद ये खुद ही वो जिन को ढील के हिसाब पे हटा देगा। और कभी कभार हो सकता है किसी और ने किया और ये करने की कोशिश करे। तो देखो, शैतान का काम है गुमराही की तरफ लेके जाना, गुमराह करना, लोगों को सीधे रास्ते से हटाना। अब तुम इन बाबाओं के चक्कर में पड़ोगे, बाबा तुम्हारा जिन हटा देगा कुछ देर के लिए, टेम्प्रोरी हटा देगा। तुम्हारा अकीदा इस बाबा पे आ गया कि बाबा बड़े ज्ञानी है, बाबा ने हटा दिए, बाबा ने करे, और तुम असल चीज़ से हट जाओगे। तुम्हारा पूरा अकीदा बाबा पे आ गया, अल्लाह से हट के बाबा पे आ गया। शैतान का काम हो गया, शैतान ने बॉडी छोड़ दिया, उसका काम हो गया। तुम्हारा बिलीफ वो हो गया कि तुम बाबा पे मानने लगे। तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम चलता है, जिसके बारे में पूरी नॉलेज एक और वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सारा ब्लैक मैजिक के बारे में, कैसे होता है, क्या करते हैं, किस किस तरीके से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। ये हराम है, इस्लाम में बिल्कुल कुफ्र है। तो फिर भी इसकी नॉलेज दूंगा मैं आप लोगों को। करना बिल्कुल भी मत प्लीज़, क्योंकि इसका गुनाह बहुत ज़्यादा है। काला जादू का बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो इसका क्योर, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ रूहानी तरीके से, सिर्फ कुरान के ज़रिए हो सकता है। कुरान और जो रुक़िया होता है, रुक़िया भी एक तरीक़ा होता है जो लीगल है शरीयत में, और इन तरीक़ों से सिर्फ जिन निकाला जा सकता है। और बस इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिनको तुम्हारे ऊपर से हटाने का। सारे के सारे चीज़ें ढोंगे, सिर्फ कुरान और इन दीनी इलाज से ही, रूहानी इलाज से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यही सब था पूरे जिन के बारे में। जिन कैसे होते, क्या होते, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इंसान के, और इनका क्या रिलेशन है, और इनकी एग्जिस्टेंस कैसी कैसी हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे फॉर्म चेंज, सारी चीज़ें तुमको बता दिया। तो यार बहुत बड़ी वीडियो, बहुत सारी नॉलेज मेरे को कलेक्ट करना पड़ी इसके बारे में। थोड़ी बहुत मुझे थी, थोड़ी बहुत मैंने, थोड़ी नहीं बहुत सारी मैंने मालूम किया। तो यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लाने वाला हूँ। और बेल आइकन दबा देना कि जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम लोगों को पता चल जाए। और जिन लोगों को जिन पे बिलीव नहीं है उन लोगों तक, और जो लोग मानते भी हैं लेकिन उनके पास पूरी नॉलेज नहीं है, उन लोगों भी तक सबको शेयर करो, दबा के शेयर करो। सबको पता चलना नहीं है जिन है क्या, और इनसे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब तक तुम जिनों से बिल्कुल भी मत डरना, जिनों के बारे में और भी चीज़ें मालूम करते रहना। तो मैं चलता हूँ यार, अल्लाह हाफिज़।